एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के विश्व प्रसिद्ध दिगंबर जैन समाज के सबसे बड़े जैन मंदिर वाले स्थल कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र पर आगामी दिनों में आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाना है और इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। यहाँ पर सभी गठित की गई समितियों के सदस्यों और पदाधिकारियों और उनके प्रभारियों के बीच कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी के समस्त पदाधिकारियों और आयोजन समिति के पदाधिकारियों के बीच बैठक का आयोजन किया गया और बैठक के माध्यम से सभी प्रमुख जानकारियों से अवगत कराया गया। साथ ही बताया गया कि कहां पर पंडाल बनेगा, किस तरह से आवागमन की व्यवस्था होगी, लोगों के रहने की किस तरह से व्यवस्था की जाएगी, वहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था यहां पर होगी, यातायात को लेकर के साथ ही अन्य वैकल्पिक मार्गों को लेकर के भी विस्तार से इस बैठक में जानकारी दी गई। मंगलाचरण से इस बैठक की शुरुआत की गई और इस बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से बताया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। कृपया इस कार्यक्रम की जो 4-5 दिन से ज्यादा मेहनत करके प्रोग्रामिंग बनाया है, फील्ड पर जो तैयारी की है, उन तैयारियों को कैसे पूरा करना है, हमारी क्या भूमिका रहेगी, हमारी क्या सहभागिता रहेगी, इस सब पर वो प्रकाश डालेंगे और फिर उसके बाद में कमेटी के प्रत्येक प्रभारी और उनके सदस्यों के साथ रूबरू होंगे, उनकी क्या समस्याएं आएंगी उनसे डिस्कस करेंगे और उन्हें क्या कार्य योजना बनाकर कार्य करना है, इस पर विधिवत चर्चा करेंगे। एक निवेदन है कि समिति प्रभारियों ने जिन्हें अपने सदस्यों की सूची नहीं दी है, कृपया वह अपने सदस्यों की सूची उपलब्ध करा दें, ताकि कभी कोई जानकारी मीटिंग की सूचना सब उन सदस्यों तक भी पहुंच सके, वो भी अपनी सहभागिता उसमें कर सके। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय वीरेंद्र सेठ जी, संयोजक। ये पूरा आयोजन करने के लिए 200 एकड़ की जगह निर्धारित की गई है और उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि जिन किसानों की जमीनें थी उन्होंने निःशुल्क पूरी जमीन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के रिक्त हुए पद के पदारोहण के लिए स्वेच्छा से दी हुई है। उन्होंने भी आचार्य विद्यासागर जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त किया। इस पूरी व्यवस्था में अस्थायी निवास, महोत्सव के लिए टेंट और भी जो भी सुविधाएं लगती हैं, सबको उसमें डालकर उसका एक प्रारूप दमोह जिले के जितने भी सम्मानीय सदस्य हैं, समिति वाले हैं, उनके समक्ष रखा है। उसके पीछे हमारा ये भाव है कि कोई भी चीज़ को फाइनल करने के पहले हम दमोह जिले के सभी लोगों से चर्चा करें, उस पर उसको अंतिम स्वरूप दें। तो वह प्रस्तुति आज दमोह के जैन समाज के लोगों को जोड़ के सामने रखी गई है। कितनी समितियों का गठन प्रारंभिक रूप से किया? प्रारंभिक रूप से 45 समितियों का गठन अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए हो गया है। आवश्यकता पड़ने पर इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। कुछ और सुझाव आए हैं जिनको परिवर्तित किया जाना है? अभी सभी लोगों के साथ बैठकर जो भी ऐसा लगता है कि ये सुझाव उचित है, करना चाहिए, तो उसको इसमें समाहित कर दिया जाएगा। तिथियों को लेकर भी कुछ आशंकाएं नहीं है क्या? कोई आशंका नहीं है। लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे ही घोषित होंगी उसके बाद हमारे संघ के जो ज्येष्ठ मुनिराज हैं उनसे चर्चा करके तिथियों की घोषणा हो जाएगी। कुछ भ्रामक खबरें भी प्रसारित हो रही हैं चौकों को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर, उसके लिए भी कुछ आइडिया? अब जब इतने बड़े आयोजन होते हैं तो इस प्रकार की रूमर उड़ती रहती हैं। सोमवार 19 तारीख से सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे और जो भी
माध्यम है उस पर सही जानकारियां दे दी जाएंगी, जिसमें जो समिति जो काम कर रहे हैं उनके नंबर और कुंडलपुर की सारी गतिविधियों से लोगों को अवगत कराते रहेंगे। मार्च अप्रैल के लगभग अंतिम सप्ताह में आचार पद ग्रहण अनुष्ठान महोत्सव होना है, जिसके संबंध में आज 42 समितियों की घोषणा की गई, उनके प्रभारी बनाए गए हैं और प्रभारी बनाने के साथ साथ सबको अपना अपना दायित्व सौंपा गया है, क्योंकि लगभग 2 लाख लोगों के 2 लाख श्रद्धालुओं के यहाँ आने की उम्मीद है और कार्य अच्छे से हो सके। क्योंकि अभी वर्तमान में साधुगण भी दमोह की सीमा में प्रवेश कर गए हैं, आसपास भी आ गए हैं और ऐसा लगता है कि 25 मार्च के बाद साधुओं की संख्या जो लगभग 400 पक्षी होंगी वो यहाँ आने वाले हैं। तो आज की जो समिति का विशेष वो था बैठक का कि सिर्फ अच्छे से अच्छी व्यवस्था हम अपने अतिथियों को और साधुगणों की कैसे सेवा कर सकें उसके संबंध में थी। लेआउट को लेकर के भी चर्चाएं हुई है, कहाँ पंडाल होगा, कहाँ पार्किंग होगी, इसको लेकर लगभग 135 एकड़ जगह में एक लेआउट तैयार किया गया है, जिसमें कहाँ पे पार्किंग होगी सब लोगों को, जितने आज लगभग 150 सदस्य लोग आए थे उन सबको जानकारी दी गई है, उनसे सुझाव मांगे गए हैं और कल उसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा।